प्रश्न 21। आकृति में ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है और EFG और H क्रमशः ABCD AB BC CD और DA पर है, ताकि AE बराबर BF बराबर CG बराबर DH सिद्ध करें कि EFGH एक समानांतर चतुर्भुज है। तो पहले हम यहाँ पे एक समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो ये है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज। ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे है E, यहाँ है H, यहाँ है G और यहाँ है F। तो इन सबको मिला देंगे। इस तरह से मिला लेंगे। देखिए, तो इस तरह से चित्र दिया हुआ है। तो AE जो है BF के बराबर है, BF CG के बराबर है और CG DH के बराबर है। ठीक है, ये चारों बराबर है। देखिए, AE किसके बराबर है? BF के। AE बराबर BF बराबर CG बराबर DH, यानी ये चारों बराबर है। देखिए, AE BF CG और DH ये चारों क्या है? बराबर है। इतना दिया हुआ है। और ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज। तो हम लिखेंगे ABCD एक ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। ये दिया हुआ है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। अतः AB बराबर DC। तो जब ABCD समानांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा? उसका सम्मुख भुजा बराबर होगा। तो AB DC के बराबर होगा। तो AB बराबर DC लिख लेंगे। क्यों? तो लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा। तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होता है? बराबर। तो ABCD जब एक समानांतर चतुर्भुज है तो AB बराबर DC होगा, यानी AB भुजा किसके बराबर होगा? DC के। और AD BC के बराबर होगा। ठीक है, तो अभी हमको जिससे काम है उसको लिख लेंगे AB DC के बराबर। अब जब AB DC के बराबर है तो AB बराबर DC। तो लिखेंगे अतः AB को हम लिख सकते हैं AE प्लस BE बराबर DC को हम लिख सकते हैं DG प्लस CG। ठीक है, AB को हम क्या लिख सकते हैं? AE प्लस BE बराबर DG प्लस, और DC को हम लिख सकते हैं DG प्लस CG। तो देखिए, AB को हम लिख सकते हैं AE जोड़ BE, AB पे E स्थित है
तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई जोड़ बी, यानी ए ई और बी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। उसी तरह डी सी को हम लिख सकते हैं डी जी जोड़ सी जी, तो डी जी और सी जी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, डी सी। तो इस तरह हम लिख लेंगे, ए बी के जगह पे लिख लेंगे ए ई प्लस बी, और डी सी के जगह पे लिख लेंगे डी जी प्लस सी जी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो लिखेंगे या, अब लिखेंगे या ए ई प्लस बी, तो लिख लेंगे ए ई प्लस बी बराबर डी जी प्लस ए ई। क्यों लिखेंगे ऐसा, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए ई बराबर सी जी, ए ई बराबर सी जी दिया हुआ है। ए ई किसके बराबर है, सी जी के बराबर, ये दिया हुआ है। ठीक है, ए ई बराबर बी एफ बराबर सी जी बराबर डी एच दिया है। तो देखिए ए ई सी जी के बराबर है, तो सी जी की जगह पे हम ए ई लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ए ई सी जी के बराबर दिया है। तो सी जी की जगह पे बस हम ए ई लिख लिए हैं। अब देखिए, तो ए ई और ए ई को काट देंगे तो क्या बचा, तो बच गया यहाँ पे बी बराबर डी जी, बी बराबर डी जी। इसको हम पहला लिख लेंगे क्योंकि आगे इसी से सिद्ध होगा। तो देखिए ए ई से ए ई काट देंगे, तो ए ई यहाँ पे सी जी के बदले लिखे हैं क्योंकि ए ई सी जी के बराबर दिया हुआ है। तो क्या बच गया, तो ए ई से ए ई काट देंगे क्योंकि बराबर के दोनों तरफ ए ई आ गया, इसलिए काट देंगे। तो क्या बच गया यहाँ पे, बी बराबर डी जी, यानी बी डी जी के बराबर है। इसको हम पहला लिख लेंगे। तो अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ई बी एफ अब त्रिभुज ई बी एफ और त्रिभुज जी डी एच में, तो अब हम त्रिभुज ई बी एफ और त्रिभुज जी डी एच लेंगे। तो देखिए त्रिभुज ई बी एफ इस त्रिभुज को लेंगे और त्रिभुज जी डी एच इस त्रिभुज को लेंगे। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ई बी एफ यानी ई बी एफ इस त्रिभुज को अब हम लेंगे और त्रिभुज जी डी एच, ये दोनों त्रिभुज को अब हम सर्वासम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ई बी एफ यानी ये हो गया त्रिभुज, और त्रिभुज जी डी एच। तो अभी हम क्या लाए हैं, बी बराबर डी जी। देखिए बी, ये जो बी है ये डी जी के बराबर हम अभी लाए हैं। तो ये दोनों त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर दिया हुआ है। देखिए डी एच किसके बराबर दिया हुआ है, बी एफ के बराबर। ये तो प्रश्न में ही दिया हुआ है कि ए ई बराबर बी एफ बराबर सी जी बराबर डी एच। तो डी एच किसके बराबर हो गया, बी एफ के, ये दिया हुआ है। ठीक है, और बी बराबर डी जी अभी लाए हैं। ये दोनों, और कोण डी बराबर कोण बी, कोण बी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। तो कोण डी और कोण बी क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए भुजा कोण भुजा से, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वासम भुजा कोण भुजा से। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ई बी एफ और त्रिभुज जी डी एच में बी ई बराबर डी जी, बी बराबर डी जी। क्यों, तो लिखेंगे पहला से। देखिए पहला में हम क्या लाए हैं, बी बराबर डी जी, यहाँ पे हम
लेकर के आए हैं। तो B बराबर DG लिख लेंगे पहला से, यहाँ पे हम पहला लिख लिए थे। तो त्रिभुज EBF और त्रिभुज GDH में B DG के बराबर होगा। उसके बाद हम लिखेंगे कोण EBF बराबर कोण GDH। कोण EBF बराबर कोण GDH। तो कोण EBF बराबर कोण GDH हो जाएगा। क्यों होगा? तो लिख लेंगे समानांतर चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोण। तो देखिए कोण EBF बराबर कोण GDH होगा। क्यों होगा? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोण है। तो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए क्या क्या हम अभी लाए हैं। B बराबर GD, ये DG, B बराबर DG, ठीक है, ये हो गया ये दोनों त्रिभुज में। तो अभी हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में देख रहे हैं क्या क्या बराबर है। तो B बराबर DG हो गया। उसके बाद कोण EBF, देखिए कोण EBF यानी ये जो कोण है कोण EBF ये कोण, और कोण GDH यानी ये कोण बराबर होगा। देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोण बराबर, यानी समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। उसी तरह अब लिख लेंगे EF, देखिए BF बराबर DH, BF बराबर DH। तो BF बराबर DH ये दिया हुआ है। तो BF किसके बराबर हो जाएगा? DH के। तो लिखेंगे यहाँ पे BF बराबर DH, BF बराबर DH लिख लेंगे। यहाँ पे दिया है BF बराबर DH, यानी BF DH के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दिया हुआ है प्रश्न में कि BF DH के बराबर है, ठीक है। तो देखिए भुजा कोण भुजा बराबर है, कोण भी बराबर है एक कोण, और दो भुजा के अंतर्गत एक कोण भी बराबर है। तो यानी भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वासम। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज EBF सर्वासम त्रिभुज GDH। तो त्रिभुज EBF सर्वासम हो जाएगा त्रिभुज GDH के। कैसे होगा? तो लिख लेंगे भुजा कोण भुजा से। तो देखिए साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा, साइड मतलब भुजा, एंगल मतलब कोण होता है। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज सर्वासम। तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वासम। तो लिखेंगे अतः EF बराबर GH, इसको हम दूसरा लिख लेंगे। क्यों होगा ऐसा? तो लिख लेंगे CPCT। तो देखिए EF बराबर GH, तो त्रिभुज EBF जब त्रिभुज GDH के सर्वासम है तो उसका संगत भाग भी बराबर होगा, यानी EF बराबर GH लिख लेंगे। क्यों? तो सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है? बराबर। तो CPCT का मतलब क्या हुआ? सर्वासम त्रिभुजों का संगत भाग क्या होता है? बराबर होता है। तो EF GH के बराबर हो जाएगा। देखिए EF यानी ये जो भुजा है, देखिए ये वाला भुजा EF GH के बराबर हो जाएगा, यानी इस भुजा के बराबर हो जाएगा।
तो EF किसके बराबर हो गया, GH के बराबर। ये दोनों त्रिभुज को सर्वासम सिद्ध कर दिए, तो उसका संगत भाग भी बराबर हो जाएगा, यानी EF GH के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम तीसरा लिख लिए हैं। अब लिखेंगे इसी प्रकार तो लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज AEH सर्वासम हो जाएगा त्रिभुज CGF। तो इसी प्रकार जैसे हम त्रिभुज EBF और त्रिभुज GDH को सर्वासम सिद्ध किए हैं, उसी प्रकार से त्रिभुज AEH और त्रिभुज CGF भी सर्वासम हो जाएगा। तो देखिए त्रिभुज AEH यानी ये जो त्रिभुज है, देखिए AEH, ये क्या है, देखिए एक त्रिभुज है, 3 भुजा से बना हुआ है AEH। तो त्रिभुज AEH और त्रिभुज CGF, देखिए CGF इसी प्रकार सर्वासम सिद्ध हो जाएगा, जैसे ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वासम सिद्ध किए हैं। ठीक है, तो त्रिभुज EBF और त्रिभुज GDH को जैसे हम सर्वासम सिद्ध किए हैं, उसी तरह से त्रिभुज AEH, इस त्रिभुज को देखिए, ये जो त्रिभुज है और इस त्रिभुज को हम उसी तरह सर्वासम सिद्ध करेंगे, जैसे ये दोनों त्रिभुज को सर्वासम सिद्ध किए हैं, उसी तरह से त्रिभुज AEH और त्रिभुज CGF को सर्वासम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार त्रिभुज AEH सर्वासम हो जाएगा त्रिभुज CGF के। अतः EH बराबर तो EH बराबर हो जाएगा GF के। तो जब त्रिभुज AEH और त्रिभुज CGF सर्वासम हो गया है, तो उसका संगत भाग भी बराबर हो जाएगा, यानी EH बराबर होगा GF के। तो देखिए EH यानी ये जो EH है ये बराबर हो जाएगा GF के, यानी इसके। ठीक है, तो जब त्रिभुज AEH, ये देखिए छोटा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज दोनों सर्वासम सिद्ध हो गया है, तो इसका भुजा भी यानी जो संगत भाग है वो भी बराबर होगा, तो EH बराबर हो जाएगा GF के। तो इसको हम तीसरा लिख लेंगे, तीसरा, क्योंकि दूसरा तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं इसको, EF बराबर GH और EH बराबर GF को तीसरा लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे अतः दूसरा और तीसरा से EF GH एक समानांतर तो दूसरा और तीसरा से EF GH क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो देखिए दूसरा क्या है, EF बराबर GH, तीसरा है EH बराबर GF। तो देखिए पहला में, ये दूसरा में क्या था, EF बराबर GH और तीसरा में था EH बराबर GF। तो देखिए जब ये भुजा, ये EF GH के बराबर है, देखिए ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि EF GH क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होने पे, ठीक है, दोनों सम्मुख भुजा आपस में, सामने वाला भुजा बराबर होने पे उसको हम क्या कह लेंगे, एक समानांतर चतुर्भुज, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो देखिए ये भुजा जब इसके बराबर हो गया, ये भुजा इसके बराबर हो गया, तो EF GH क्या हो गया, एक समानांतर चतुर्भुज। तो हम लिख लेंगे अतः दूसरा और तीसरा से EF GH एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से प्रश्न 21 हल करेंगे।